दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोल्ट्री प्रोडक्ट के बारे में। भाई पोल्ट्री का मतलब ये हुआ कि मुर्गी पालन से या वे पक्षियाँ जिसको पालन किया जाए डोमेस्टिक लेवल पे, इसका मतलब ये है कि भाई उससे कुछ कमर्शियल स्केल बढ़ाया जाए, बिजनेस किया जाए। तो इस हिसाब से जिस पक्षी को पाला जाएगा, जैसे अभी MS धोनी का नाम बहुत सामने आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कड़कनाथ मुर्गा, 2000 कड़कनाथ मुर्गे का पालन वो कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? कड़कनाथ है शायद। तो वैसे ही बिजनेस करने वाले पक्षियों का बहुत सारा पालन करते हैं, जिसमें मुख्य होता है मुर्गी। और उसके पालन से क्या होता है, मीट, अंडे और उसके पंख और उसके जो वेस्टेज हैं उससे मैन्योर खाद भी मिलता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। देखते हैं क्या है। द मेन प्रोडक्ट ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग आर एग्स, यानी जो पोल्ट्री फार्मिंग है यहाँ से मेन प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या है? एग्स है, मीट है। इन एडिशन टू प्रोडक्ट लाइक मैन्योर, वहाँ से जो वेस्टेज बचे हुए हैं या उसके मल पदार्थ जो है उनसे खाद, फिर फीदर्स, उनके पंखों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं etc। द एग एंड पोल्ट्री मीट आर एमंग द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। जो एग है और इसकी जो मीट है इसमें बहुत सारे अमाउंट में प्रोटीन और विटामिन पाई जाती है, इसलिए इसको यूज किया जाता है कमर्शियल लेवल पे, क्योंकि इनकी खपत बहुत अच्छी होती है। इस वजह से इनको पालन में रखा जाता है पोल्ट्री प्रोडक्ट में। देन हम बात करेंगे एग की, जो यहाँ पे पहली हमारी प्रोडक्ट आती है एग है। एग कंट्रीब्यूट टू द palatability of a variety of dishes and constitute rich source of easily digestible animal protein। ये बहुत अच्छी वैरायटी जो खाने में स्वादिष्ट चीज़ें होती हैं अंडे से मिलती हैं, बनाई जाती हैं, प्लस यहाँ पे इजीली डाइजेस्ट होने वाले एनिमल प्रोटीन भी यहाँ मिल जाते हैं। एग आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, यानी कि अगर जिसके अंदर विटामिन ए की कमी हो, बी की कमी हो, प्रोटीन की कमी हो, वो अंडे को लेके आसानी से अपने पूरे न्यूट्रिशन डाइट को कर सकता है। न्यूट्रिशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब अच्छे न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के लिए अगर आप चाहें तो अंडे का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन ए है, प्रोटीन है, राइबोफ्लोविन है, फास्फोरस है और आयरन ये मिल जा सकता है। एज पर वेट डाटा एन एग कंटेन, यानी अंडे की जो वेट है इसके हिसाब से जो मीट की वेट ले ली जाए, या फिर पॉर्क है, कच्चा मांस सुअर का बोला जाता है वो है, या बीफ है, इन सबको लेने के बाद पनीर है, तो इसकी अमाउंट में अगर हम कैलकुलेट करें उसको, तो वो भी उतना ही प्रोटीन और विटामिन दे सकता है जितना ये सब देते हैं। तो हम बात कर लेंगे इनकी जरा। वेट डाटा एन एग कंटेन सेम क्वांटिटी, यानी एक अंडा भी वही क्वांटिटी कंटेन करता है ऑफ एनिमल प्रोटीन एज पोल्ट्री मीट, जो पोल्ट्री मीट में मिलता है, पार्क में मिलता है। अबाउट 2/3 दैट ऑफ होल मिल्क चीज, यानी जो बनी हुई चीज़ है, पनीर हम जो यूज़ करते हैं वहाँ से अगर हम बात करें तो 2/3 रेशियो में हमको मिल जाता है। उससे जितना 2/3 निकाला जाता है अनुपात में, उतना हमको एक अंडे से अनुपात अगर देखें तो मिल जाएगा प्रोटीन और विटामिन। देन वही है 3/4 दैट ऑफ बीफ, यानी बीफ के भी पोजीशन वहीं पे हैं। देन एग आर कोगुलेटेड, अगर हम बात करें अंडे की, तो अंडे क्या है कि जो ही गर्म पानी के अंदर डाले जाते हैं क्या होते हैं, कोगुलेट कर जाते हैं, जिसको बॉयल एग के रूप में यूज किया जाता है। तो वही है एग आर कोगुलेटेड ऑन कुकिंग, इसको बनाने के समय क्या होते हैं, कोगुलेट कर जाते हैं। जैसे थक्का जमना, तो थक्का जमने का मतलब यह है कि यहाँ पे अंडे में जो मटेरियल मौजूद होता है, ये तो हो गया इसका मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन की बात हम करेंगे नहीं, ये जो वाइट मटेरियल और एल्बुमिनस मटेरियल है और अंदर जो याक है, ये सब के सब क्या होते हैं, जो ही गर्म पानी में हम लोग डालते हैं क्या होता है, कोगुलेट कर जाता है, थक्के जम जाते हैं इसके। देन हम बात करेंगे आगे। दे एपेटाइजिंग फूड व्हेन फ्राइड, बॉयल्ड एंड पोचेज, यहाँ से बहुत ही लाजवाब कह सकते हैं कि फूड मटेरियल मिल जाता है, यानी अच्छे फूड मिलते हैं, इनसे बनाए जाते हैं। क्या है, जैसे इसको अगर फ्राइड कर दिया जाए या बॉयल्ड कर दिया जाए या रोस्ट कर दिया जाए, तो इनसे हम बहुत से अच्छे जैसे क्या होता है, अंडे से आमलेट मिलता है, उसका फ्राई बनाया जाता है, बॉयल एक, मतलब खाने की सारी रेसिपी अंडे से। वैसे भी अंडा एक अच्छा डिश है, बहुत से लोगों के लिए अच्छी डिश होती है। वहाँ से अंडे से केक बनाया जाता है, और अंडे लगभग आप समझ सकते हो कि अच्छे प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं, जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं। है सारी चीज़ें अभी दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। इट आल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ केक,
केक में हमने बोला था सॉफ्ट ब्रेड, जो सॉफ्ट ब्रेड हम लोग खाते हैं, मुलायम सा ब्रेड अगर हमको चाहिए तो उसमें भी अंडे का यूज होता है। कैंडी है यानी कि जो चॉकलेट टॉफी आप लोग खा रहे हो उसमें भी मिलता है। एंड इट एल्बुमिन यानी इसके जो एल्बुमिन है एक्ट एज क्लेरिफाइंग, इसका जो एल्बुमिनस मटेरियल है ये यूज किया जाता है कहाँ, कॉफ़ी और सूप्स जो बनाए जाते हैं हमको मिलते हैं मार्केट में, उसको एकदम शुद्ध और साफ सुथरा बनाने के लिए एल्बुमिन का यूज किया जाता है, जिससे वो शाइनिश और सॉफ्ट दिखलाई देते हैं। द नंबर ऑफ एग यूज फॉर अदर कमर्शियल पर्पज, जैसे ये जो एग हैं इसको और भी कमर्शियल लेवल पे यूज किया जाता है, जैसे क्या है बुक बाइंडिंग के लिए इसके मटेरियल एल्बुमिनस मटेरियल को यूज किया जाता है। मेडिसिनल एंड फार्माक्यूटिकल प्रिपरेशन यानी दवाओं के प्रिपरेशन में भी बहुत जगहों पे अंडे का यूज किया जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि अंडे का बहुत ही अच्छा लगभग सभी जगहों पे यूज किया जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे जरा मीट की, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पोल्ट्री मीट, जहाँ पे हमने ये देखा कि पोल्ट्री से अभी हमको एग्स मिल रहा था। पोल्ट्री का मतलब ये हुआ कि मुर्गी पालन जहाँ पे किया जा रहा है वहाँ से हमने एग का प्रोडक्शन लिया, अभी वहीं से हमको क्या मिल रहा है, मीट मिल रहा है, जिसे पोल्ट्री मीट के रूप में हम देख रहे हैं। द बर्ड्स फॉर टेबल शुड बी, यानी कि अगर हम पालतू पक्षियों की बात करें, जैसे उसमें जो भी ऐसे टेबल में आ रहे हैं जिसको पाला जा रहा है, यूजफुल फॉर प्रोडक्ट हो रहा है, बेनिफिशियल है, डोमेस्टिक हैं, तो वहाँ से हमको वेल फ्लेश्ड एंड थाई एंड ब्रेस्ट, यानी अगर इनकी अच्छी मांस की क्वालिटी देखी जाए तो थाई और ब्रेस्ट पे ही मिलती है। ग्रोइंग एंड शुड हैव एबिलिटी फॉर हाई रेशियो ऑफ गेन इन लाइव वेट टू फीड कंजम्ड, यानी अगर ये भोजन कर रहे हैं तो इनकी भी आप ये कह सकते हो कि मांस की जो रेशियो थाई और ब्रेस्ट पे ज़्यादा देखने को मिलती है, और खाने वाले भी अगर थाई और ब्रेस्ट की पोर्शन को ले रहे हैं तो वो भी बहुत तेज़ी से वेट गेन करते हैं। देन अगर हम बात करें आगे, द वेट ऑफ मेच्योर चिकन में वरी फ्रॉम 1 kg टू 5 kg, अगर जो ग्रोथ किया हुआ चिकन है, डेवलप्ड हेन है, अगर उसकी बात करें तो उसका जो वेट हो सकता है एक स्पेसीज के अकॉर्डिंग होता है, ऐसा नहीं कि सभी स्पेसीज में आप देख सकते हैं, ये 1 kg से कितना हो सकता है, 5 kg तक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसीज एंड फीड ऑफ बर्ड्स, यानी उनके भोजन के अनुसार और उनकी स्पेसीज के अनुसार। ऐसा नहीं कि सारे, अभी भाई कबूतर को आप, छोटे से कबूतर को लेके आप 5 किलो का वेट नहीं ना पा सकते, तो अच्छे खासे, जैसे कड़कनाथ मुर्गा की हमने बात किया था, कड़कनाथ और मिनारका है, इन सब का वेट क्या है, 5 kg के करीबन जा सकता है। रोस्टर्स होते हैं, लायर्स होते हैं, इन सबको देखोगे तो वे सब हायर वेट में जाते हैं। देसी मुर्गा भी बोला जाता है, इसी में आते हैं देसी भी पढ़ने के लिए। देन हम बात करेंगे बॉयलर है, देसी है, फ्रायर है, लायर है, रोस्टर्स हैं, तो इन सब के वेट में गेन होता है बड़ा तेजी से। द लेग रिप्रेजेंट मोर ऑफ टोटल वेट इन मेल चिकन इन कंपेरिजन टू फीमेल चिकन, यानी अगर हम फीमेल और मेल की बात करें तो फीमेल के अकॉर्डिंग मेल का जो होता है ये लेग वाला पोर्शन अच्छा होता है। भाई देखते नहीं हो, लेग पीस चाहिए, काहे चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वेट ज़्यादा होता है, मांस की क्वालिटी अच्छी होती है, इस वजह से चाहिए। फॉर पर्पज ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन पोल्ट्री मीट शुड बी सॉफ्ट, यानी ह्यूमन के कंजम्पशन के अनुसार ह्यूमन जैसे ले रहे हैं तो उनके लिए क्या होता है कि सॉफ्ट, क्लीन और हेल्दी मीट मिल जाता है यहाँ से, पोल्ट्री से। इट कंटेन लेस फैट देन अदर मीट, ये जो हेंस से मिलने वाली मीट है उसमें क्या होता है कि फैट का अमाउंट कम होता है अदर मीट की अपेक्षा। अभी बात करते हैं मीट प्रोडक्ट की, जो यहाँ से प्रोडक्ट, मीट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, तो हैं क्या क्या, जैसे कैंड चिकन, भाई कुछ है, अब हम लोग ऐसे तो प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं पहाड़ी एरिया पे, वहाँ भी उनको खाने की इच्छा है तो पैक करके भी उनको भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं कि पैक करके घर पे बना के भेज दो, वो कैंड चिकन बोला जाता है, जिसको डब्बे में पैक करके बनाया जाता है उस हिसाब से कि वो खराब ना हो। जैसे आप इनसे बनाए हुए बहुत सारे टॉनिक यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, कैप्सूल यूज करते हैं, तो वो भी कैंड चिकन का ही एक फॉर्म है, लेकिन कैंड का मतलब हो गया कि एक डिब्बे में पैक होना चाहिए उस हिसाब से। द ओल्ड हेंस आफ्टर द एज ऑफ 20 मंथ्स, जो हेंस की बात की जा रही है जिनकी एज 20 मंथ्स क्रॉस कर चुकी है, अब ये अंडे देने के लायक नहीं रह जाते हैं, बिकम अनइकोनॉमिकल फॉर एग लेइंग, यानी अंडे देने के लिए ये योग्य नहीं रह गए, सो दे कैंड फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ पोल्ट्री मीट, यानी अब इनको क्या किया जाएगा, कैंड कर दिया जाएगा, पैक कर दिया जाता है, कट करके पैक किया जाता है, इनका पीसेस बना के पैक किया जाता है साफ सुथरे ढंग से, किसके लिए, इनकी मांस की सप्लाई के लिए।
द कैंड चिकन फॉर कैनिंग सॉलिड पैक्ड प्रोसेस्ड चिकन, यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड पैक्ड किया जाता है इस चिकन के कुछ पार्ट्स को, कुछ सारे चिकन्स को भी पैक किया जाता है। कैसे किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ होल चिकन, या तो पूरे चिकन को ही पैक कर दिया जाए, होल बोनलेस चिकन यानी वहाँ से बोन हटा दिया जाए, ऐसे चिकन भी मिलते हैं पैक्ड में। कट अप चिकन विदाउट बोन्स, यानी कुछ ऐसे चिकन को कट और पैक किया जाता है जिसमें कोई भी बोन्स ना हो, निकाल दी जाए। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कट अप किया जाता है और पैक किया जाता है विथ बोन्स। एंड सेलेक्टेड पार्ट, और उसके कुछ सेलेक्टेड पार्ट सच एज ब्रेस्ट, जैसे इसका पैकिंग आप लेंगे तो ब्रेस्ट का भी अलग से मिल जाएगा, ब्रेस्ट का मिलेगा, थाई का मिलेगा, etc, यानी कुछ पार्ट के अलग अलग भी पैकिंग आपको मिल जाती हैं। देन इन द प्रोसेस ऑफ कैनिंग चिकन ब्रॉथ, जो चिकन का रस होता है, शोरबा होता है, मतलब सिरका जैसे मिलता है ना किसी फ्रूट से या किसी चीज़ से, सिरका जो भी बनाया जाता है, तो जब हम विनेगर की बात करते हैं वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, इनसे जो बनाया जाता है ब्रॉथ, सोप या शोरबा आप कह सकते हो। एंड चिकन जेली, चिकन की जेली भी तैयार की जाती है, आर ऑब्टेन्ड विच आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ टॉनिक, जिसका यूज किया जाता है, ब्रॉथ का, जेली का, इन सब का यूज किया जाता है टॉनिक के प्रिपरेशन में। जैसे बहुत सारे टॉनिक ऐसे होते हैं जो तुरंत आपको पावर गेन करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये सब क्या है, यहीं से प्राप्त होते हैं। जो चिकन की ब्रॉथ है, इसके निकले हुए शोरबे हैं इसके मीट से, और जेली जो है इनसे बनाए जाते हैं कुछ टॉनिक्स जो यूज किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट की तरफ सॉसेस है। सॉसेस का मतलब ऐसी चीज़ें जो इनके प्रोडक्ट से बनाई जाती हैं, जैसे हम लोग कई ठो फ्रूट्स के भी सॉसेस लेते हैं, तो वैसे ही इसके भी सॉसेस हैं। क्या है कि द स्मॉल पीसेज ऑफ मीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओल्ड हेन्स रोस्टर्स एंड क्यूल्ड बर्ड्स आर मिक्सड विथ वेजिटेबल, यानी कि क्या है कि यहाँ पे हम जितने भी ये बर्ड्स हैं इनको क्या कर रहे हैं कि वेजिटेबल के साथ मिक्स करके, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें मसाले के साथ, स्पाइसेस के साथ इसको मिक्स कर देंगे। दे आर कन्वर्टेड टू सॉसेज। ये आप समझ लीजिए कि जितने हम प्रोडक्ट पा रहे हैं, जो भी हेंस की क्वालिटी है बर्ड्स की, जिसको हम ले सकते हैं, उन सबको, वेजिटेबल्स कुछ ले लें, इन और स्पाइसेस, इन सबको एक साथ मिला के हम सॉसेस तैयार कर लेते हैं। देन क्या है, दे कन्वर्टेड इनटू सॉसेज। द प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर कितना होता है, 62 से 65%, प्रोटीन होता है 15 से 17, और फैट होता है 15 से 17%, एंड कार्बोहाइड्रेट और आल्सो आप कह सकते हैं कितना होता है, 3 to 4%। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जो आपको पढ़ना है कि आप सोचो कि नहीं कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ कन्फ्यूजन वाली कोई चीज़ नहीं है, बस आपको हेडिंग याद होनी चाहिए। जैसे सॉसेज है, चिकन एसेंस है, बेबी फूड है, तो ये सारी चीज़ें आप जनरल यूज करते हैं तो आप जान सकते हैं कि क्या होता है। द पीस नेक्स्ट पॉइंट है चिकन एसेंस, यानी इनसे, चिकन से बहुत सी और भी चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या हैं, द पीसेज ऑफ मीट ऑफ हेल्दी यंग चिकन, जो हेल्दी यंग चिकन होंगे इनके मीट को ले लिया जाता है कट करके, फिर पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड, इसको हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है विद बॉइल्ड वाटर यानी गर्म पानी के साथ, एंड एक्सट्रैक्ट इज कंसनट्रेटेड अंडर वैक्यूम, और वैक्यूम लगा के, जैसे क्या होता है कि किसी को हमने बॉयल किया और वहाँ से पानी एकदम निकाल देना, तो वैसे ही क्या होता है, वैक्यूम लगा के यहाँ से सारे जो वाटर के पार्टिकल हैं सबको हटा देंगे, इसको ड्राई कर देंगे थोड़ा। फर्दर दिस कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट इज स्टरलाइज्ड, और इसको हम स्टरलाइज्ड करेंगे। स्टरलाइज का मतलब यहाँ से हम बैक्टीरिया, वायरस या जो भी कण हैं उन सबको रिमूव कर दें। एंड फैट इज रिमूव्ड, और फैट भी रिमूव कर देते हैं। एंड डाइल्यूटेड टू रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, यानी जितनी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से हम ये सारी चीज़ें अपनाते हैं। नाउ सुटेबल प्रिजर्वेटिव आर एडेड, अब इसमें जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको हम डालेंगे जो हमारे लिए फिट एंड फाइन हो। एंड कंटेंट आर सील्ड पैक्ड, और जो भी मीट हमने अभी तैयार किया है ड्राइड करके, उसको हम क्या कर देंगे, सील पैक कर देंगे। नेक्स्ट है बेबी फूड, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो फूड प्रिपरेशन है क्या है, सम ऑफ द बेबी फूड क्या क्या है, एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, आयरन एंड निकोटिनिक एसिड आर प्रिपेयर्ड बाई मीट, यानी ये किससे तैयार किए जाते हैं, मीट से तैयार किए जाते हैं।
एंड ब्रॉथ, जो इसका शोरबा होता है यानी कि रस। भाई एक छोटे से बच्चे की अगर हम बात कर लें, एक छोटे बच्चे को अगर हम देना चाह रहे हैं कोई भी चीज़ ऐसा प्रोडक्ट, तो डायरेक्टली मीट नहीं दे सकते, शोरबा दे सकते हैं। फिर आगे क्या है, द स्किन एंड बोन्स आर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्किन पेस्ट, यानी जो आप कह सकते हो एनहाइड्रेट प्रोडक्ट और स्किन पेस्ट, जितने भी बॉडी लोशन होते हैं छोटे बच्चों को यूज किए जाते हैं वो सब, और बड़ों के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूज किए जाते हैं, तो इनके मीट से भी तैयार किए जाते हैं, बोन से भी तैयार किए जाते हैं। द बेबी फूड आर डिवाइड ऑफ एनी फाइबर, यहाँ पे क्या है, द बेबी फूड आर डिवोड ऑफ एनी फाइबर, जो बेबी फूड होता है यहाँ पे फाइबर एकदम ना हो ऐसा तैयार किया जाता है, यानी फाइबर रहित होता है। तो चलते हैं बच्चा हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, बाई प्रोडक्ट ऑफ पोल्ट्री हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, फेदर्स हैं, पोल्ट्री मैन्योर है, जैसे खाद के रूप में यहाँ से बहुत से अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं जिसका यूज किया जाता है खाद के रूप में। फेदर्स यानी इसके जो पंख हैं, कुछ पंख बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। जो छोटे होते हैं वो देखने में भी सुंदर होते हैं और लाइट वेट होने के कारण इनको क्या होता है कि फॉरेन में सप्लाई भी की जाती है इनका। बहुत से बाहर जगहों पे क्या होता है, इनको ले जाया जाता है बहुत सी चीज़ों में, जैसे हाथ से बनाए हुए पंखे हैं और कुछ अच्छे अच्छे ड्रेसेस होते हैं उसमें लगाए जाते हैं। तो कई जगहों पे छोटे पंखों का भी यूज किया जाता है और बड़े पंखों का भी यूज किया जाता है, जैसे बैडमिंटन शटल कॉक जो होता है खेलने वाला कॉक, उसमें यूज किया जाता है। तो चलते हैं देखते हैं फेदर्स है क्या। द फेदर्स ऑफ पोल्ट्री, फेदर्स मतलब उसके जो बाहर पंख देख रहे हो, मुर्गे के ऊपर चारों तरफ पंख होते हैं, कलरफुल होते हैं, व्हाइट होता है, ब्लैक होता है, उसी की बात हो रहा है, लाइट वेट भी होता है। द फेदर्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स आर ऑफ गुड कमर्शियल पर्पस, बहुत अच्छा होता है कमर्शियल पर्पस से। इट कॉन्सिस्ट 4 to 9% ऑफ लाइव वेट ऑफ बर्ड्स, यानी जो बर्ड्स होते हैं इनकी अगर हम लाइव वेट अगर कर दें, अगर ये 1 किलो है तो 1 किलो में 4 to 9% जो होता है क्या होता है, इसका पंख अगर देख लें तो होता है। दे आर वाश्ड, इनको वाश्ड किया जाता है, ड्राइड और सुखा दिया जाता है, एंड पैक्ड फॉर कमर्शियल यूजेस, और इसको पैक किया जाता है कमर्शियल यूजेस के लिए। इट यूज फॉर मेकिंग पिलोज, यानी वो पिलोज एंड किल्ट जैसे तकिया रजाई गद्दा ये सब भरने के लिए भी इनको यूज किया जाता है। लार्ज फीदर्स आर यूज फॉर मेकिंग शटल कॉक, सॉरी बहुत पटाखे छूट रहे हैं, शादी एकदम समझ लो हमारे गांव में डेली पड़ रहा है, हम वीडियो एकदम नहीं शूट कर पा रहे, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, हम न तो अपना पढ़ रहे हैं, ना नोट्स हम बना पा रहे हैं, ना वीडियो बना पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है, देखो अभी शांत था, हम बनाने लगे फिर पटाखा छूटने लगा, सॉरी, लेकिन वीडियो आपको पहुंचेगा, डेली पहुंचेगा यार, हम कोशिश तो यही कर रहे हैं बट करे क्या। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ये पोल्ट्री मैन्योर है। द पोल्ट्री मैन्योर ऑब्टेन फ्रॉम, ये ऑब्टेन होता है कहाँ से, ड्रॉपिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट, यानी जहाँ पे इनके क्या होते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन सबको निकलने के बाद जितना उसमें मटेरियल है उसको काउंट किया जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो देखते हैं है क्या। नाइट्रोजन 2% होता है, फास्फोरिक एसिड जो है 1.5% है, 1.5%, पोटास है 0.75%। सो इट इज़ हाईली वैल्यूएबल फॉर द स्टैंडिंग क्रॉप, यानी जो फसल हैं, जो खेत में खड़े फसल हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक, 40 बर्ड्स यानी 40 पक्षियों को कैन गिव नियरली अ टन ऑफ डीप लीटर पर ईयर, यानी हम ये कह सकते हैं इतना ये जो क्या है इनसे अपशिष्ट निकलते हैं और यहाँ से मैन्योर हम निकाल सकते हैं। विच इज सफिशिएंट फॉर फर्टिलाइजर नीड ऑफ हेक्टेयर ऑफ मैज और पैडी, यानी ये सफिशिएंट होता है इतना किसके लिए, ये इनसे निकला हुआ जो खाद है ये यूजफुल है, इनकी ज़रूरत है, या फिर ये पर्याप्त होते हैं इन फसलों के लिए, मैच के लिए और पैडी के लिए। आई होप आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें और शेयर करें जितने लोगों को कर सकते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हम पूरा वीडियो देने की प्रॉमिस करते हैं।